हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम। सो रीजनिंग में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पजल्स के बारे में। तो पजल्स के ऊपर आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो IBPS का हो, बैंक PO का, क्लर्क का, या SSC CGL का हो, या कोई भी मतलब आपके जो स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे CSAT का भी पार्ट है, तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो आता ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज जो है ये चैप्टर रखता है। और इसमें सबसे जो इसका मतलब यूनिक पॉइंट है, या आप कह लो कि जो इसका बेनिफिट होगा वो ये है कि एक स्टेटमेंट होता है और उसके आगे जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप उस जो स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हो तो आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, राइट। तो इस वीडियो में जो है पजल्स के, अगर आपने देखा हो RS अग्रवाल काफ़ी बच्चे जो है वो फॉलो करते हैं, तो अगर आप देखो तो ईजी लेवल भी है, मॉडरेट भी है और एडवांस भी है, उससे भी ज़्यादा। तो इस वीडियो में हम सारे ही लेवल्स कवर करेंगे। 10 से 12 मैं एग्जाम्पल्स इसमें कवर करने वाली हूँ। थोड़ा सा जो बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, जो बच्चों ने बिल्कुल इसको नहीं समझा है, तो उनके लिए जो है वो स्टार्टिंग में इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, फिर धीरे धीरे हम मॉडरेट लेवल के ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ कि जैसे इसमें क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें दी होती हैं, लाइक हमें कुछ फैक्टर्स दिए जाते हैं, जैसे कुछ 6-7 बंदों के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे ABCDEF है ना, ऐसे। फिर वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, किस कॉलेज में पढ़ाते हैं, राइट। देन उसके बाद कौन से कलर की शर्ट्स पहनी हैं, या कौन सी गेम खेलते हैं। तो पहले जो इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनमें सिर्फ 2 या 3 फैक्टर्स ही होंगे। उसके बाद जो मॉडरेट लेवल के होंगे उसमें 4 चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे मान लो अगर पहला है, इसमें तो सिर्फ मैंने 2 ही चीज़ें इंक्लूड करी हैं, जैसे कि ये 4-5 लोग हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसमें एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट वाइज, तो इसमें 2 ही फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं। इसके बाद जो हम करेंगे उसमें 3 चीज़ें कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कि उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, वो कौन कौन सी सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऐसे। देन उसके बाद एक और हो जाएगा कि उन्होंने कौन से कलर की शर्ट पहनी है, कौन से कलर की ट्राउज़र पहनी है। फिर उसके बाद एक और ऐड हो जाएगा कि वो कौन से जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शनल पढ़ाते हैं, या फिर वो उनके जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे इजी लेवल से जो है हमें मॉडरेट, और मॉडरेट से हमें हायर लेवल, एडवांस लेवल पे जाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ 2 ही हमें फैक्टर्स दिए गए हैं। एक तो दिए गए हैं लोग, दिए गए हैं ABCDE, ठीक है, 5 लोग हमें दिए गए हैं। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि कितनी चीज़ें हमें दी गई हैं। जैसे इसमें जो है वो 5 लोग दिए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है कि वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। तो अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें क्या करना है, हमें एक टेबल सा बना लेना है। जैसे 5 लोग हमें पता चल गए हैं, ABCD&E। देन उसके बाद हमें पता है सब्जेक्ट्स हम लिख लेते हैं, ड्रामेटिक्स, ठीक है। देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस, देन उसके बाद फिज़िक्स, देन उसके बाद हिस्ट्री, देन मैथ्स। आई थिंक बस इतने ही सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 लोग हैं, 5 ही सब्जेक्ट हैं, और हमें ये देखना है कौन सा बंदा किस किस चीज़ में जो है वो एक्सपर्ट है, राइट। तो देखते हैं अब इसको क्या करना है। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि जैसे जैसे जो स्टेटमेंट लिखा है, हमने अपने आप से कुछ नहीं लगाना है, हमने बस उस स्टेटमेंट को जो है वो फॉलो करते जाना है। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहती है B&E आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, यानी कि B और E ये दोनों ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में गुड हैं। तो हमने वहीं पे टिक लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है A and B आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। A and B आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है ADC मतलब DC, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं ACD। तो ACD जो हैं दे आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। ACD फिजिक्स, ठीक है, एंड हिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट जो है, कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, उस टेबल में ये स्टेटमेंट को उतारते चलना है। C and A आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथ्स।
यानी कि A and C are good in physics and maths. A and C are good in physics and maths. A and C are good in physics and maths. लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है D and E are good in history and dramatics. D and E are good in history and dramatics. D and E are good in history and dramatics. तो ये हमारा टेबल जो है वो तैयार हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, PhD। हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। फिजिक्स में, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में हमें देखना है इसमें और इसमें टिक कहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स में कौन गुड है? डी गुड है। नेक्स्ट इज हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो 4 चीज़ें देखनी है हमें, फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। यानी कि इन चारों कॉलम्स में जिसके ऊपर टिक लगी हो, तो आप देख सकते हो ए के ऊपर लगी हुई है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स मतलब पहले 2 कॉलम में टिक लगी हो और एक 4th कॉलम में लगी हो। पहले 2 कॉलम में और एक 4th कॉलम में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स में कौन गुड है? ई गुड है। कुछ भी नहीं किया हमने बस उस स्टेटमेंट को टैबुलेटेड फॉर्म में उतार लिया है और उसके बाद हम जो है वो उसको आंसर दे रहे हैं। जो लास्ट इसका क्वेश्चन है वो है हु इज़ गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, मतलब पहले 3 कॉलम में जहाँ पे टिक लगी हो, तो यहाँ पे लगी हुई है, तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया, राइट। देन बस हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड हाँ सारे क्वेश्चन हो गए हैं आई थिंक हमारे। हाँ ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा सबसे ईजीएस्ट इसका जो क्वेश्चन था वो हमने RS अग्रवाल की जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जिन लोगों के पास बुक्स है तो वो ओपन कर सकते हैं साथ में। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही है। तो ये जस्ट यहाँ पे मेरा मकसद था आपको एक आइडिया देना कि हमने पजल्स को कैसे सॉल्व करना है। ये बिल्कुल सिंपल लेवल का जो है वो क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ जो स्टेटमेंट्स लिखी थी उतने हमने कॉलम्स बना लिए और उसको जो है वो कॉलम्स में फिट कर दिया और हमारे आंसर्स जो हैं वो आ गए। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल की थी तो उसमें 2 फैक्टर्स थे, है ना। तो इसमें आप देखिए, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हुई हैं और जैसे उसमें थोड़ा स्टेटमेंट वाइज था तो हमें काफ़ी इजी लग गया, है ना। वैसे स्टेटमेंट से डाल दिया हमने टेबल के बीच में। तो अब जो है हमें इस फॉर्म में जो है स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन अब भी हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सो पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। देयर आर 6 पर्सन्स हैं, ABCDE एंड F इन अ स्कूल। ईच ऑफ टीचर टीचेस 2 सब्जेक्ट। हर एक टीचर जो है वो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, जिसमें से एक कंपल्सरी है, 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड अदर ऑप्शनल। दूसरा क्या कौन सा है उसका? ऑप्शनल सब्जेक्ट है। D's ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज हिस्ट्री। डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? हिस्ट्री। while 3 others have it as compulsory subject। डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जबकि इनमें से कोई 3 ऐसे हैं जिनका हिस्ट्री जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है। E and F have physics as one of their subjects। E और F जो है उनका एक सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसमें से कंपल्सरी किसका है, ऑप्शनल किसका है, ये हमें मेंशन नहीं किया गया है। देन उसके बाद F's कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, F का कंपल्सरी सब्जेक्ट मैथ्स है। विच इज एन, अब मैथ्स के साथ विच लगा हुआ है। ये चीज़ों को ध्यान से, रीजनिंग में इन सब चीज़ों को ही ध्यान से देखना होता है।
सो एफ का कंपल्सरी सब्जेक्ट मैथ्स है, विच इज यानी कि मैथ्स जो है इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ बोथ सी एंड ई, राइट। मैथ्स जो है वो सी और ई का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री और इंग्लिश ए के सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम उसको कंपल्सरी और ऑप्शनल की टर्म्स में देखें तो वो डी के बिल्कुल रिवर्स हैं, मतलब कि जो डी का कंपल्सरी और ऑप्शनल होगा ए का बिल्कुल उससे उल्टा होगा। केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम, केमिस्ट्री जो है इन 6 में से सिर्फ एक ही बंदे का या बंदी का जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। सो द ओनली फीमेल टीचर, अब इसमें क्या करना है, हमें ये भी ढूंढना है कि फीमेल टीचर कौन है, और एक ही है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है। द ओनली फीमेल टीचर इन द स्कूल हैज इंग्लिश एज हर कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन में हमें सारे टीचर्स के कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स निकालने हैं, और साथ में हमें ये निकालना है कि इन 6 में से फीमेल टीचर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर निकालना। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, इसको कॉलम बना लेते हैं। सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं सब्जेक्ट्स। सबसे पहला कौन सा मेंशन किया गया है यहाँ पे, हिस्ट्री, देन उसके बाद फिजिक्स, देन उसके बाद मैथ्स, देन उसके बाद इंग्लिश एंड लास्ट में केमिस्ट्री। तो ये हमारा बन गया टेबल। अब हमें जाना है स्टेटमेंट के पास। अब हमें क्या करना है, जो जो चीज़ हमें जिसका हमें कंपल्सरी सब्जेक्ट मिलता है उसके आगे हम सी लगा देंगे, जिसका हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है उसके आगे हम ओ लगाते चलेंगे। और जैसा कि मैंने ब्लड रिलेशंस में बताया था कि पूरी रीजनिंग में आपको जो है वो मेल पर्सन को ब्रैकेट्स में डिनोट करना है और फीमेल को गोले से डिनोट करना है, राइट। और जहाँ पे आ जाता है ईदर मेल और फीमेल, तो वहाँ पे दोनों को मेंशन करके बीच में ऐसे स्लैश लगा देनी है, राइट। तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। सो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। हर एक टीचर जो है वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक कंपल्सरी एक सब्जेक्ट। डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है, डी का हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ओ लगा दिया। वाइल 3 अदर्स हैव इट एज, यानी कि अब 3 जो बंदे होंगे इनमें से उनका जो है ये कंपल्सरी सब्जेक्ट आएगा, मतलब यहाँ पे 3 सी आएंगे इस रो में, वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट इज ई एंड एफ हैव फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट, ई और एफ का सब्जेक्ट जो है वो एक फिजिक्स है, लेकिन ये नहीं पता है अभी कि कंपल्सरी है कि ऑप्शनल है। एफ कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, अब एफ का सब्जेक्ट जो कंपल्सरी है वो क्या है, मैथमेटिक्स है, सॉरी, यानी कि फिजिक्स इसका क्या हो गया, ऑप्शनल। पिछली स्टेटमेंट रीड करिए, फिजिक्स इज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट, राइट, ई एंड एफ का। तो ई एफ का अगर ये ऑप्शनल है तो ई का क्या हो गया, कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया, राइट, फिजिक्स। देन उसके बाद एफ कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स विच इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ बोथ सी एंड ई, सी और ई का ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा आ गया, अब मैथ्स लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, राइट। अब इसका भी हमें ऑप्शनल और ये मिल गया कंपल्सरी, इसका भी हमें ऑप्शनल और कंपल्सरी मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री और इंग्लिश जो है वो ए के सब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर हम उसको जो है वो कंपल्सरी और ऑप्शनल में देखें तो वो डी के बिल्कुल उल्टा है, यानी कि डी का जो है ये ऑप्शनल है हिस्ट्री, तो इसका क्या हो गया, ये कंपल्सरी हो गया, और इंग्लिश जो है इसका ऑप्शनल हो गया और इसका क्या हो गया, ये कंपल्सरी हो गया, राइट। अपने आप देखिए भरती चली जा रही हैं, फिलअप्स है ना। अब वो कहता है नेक्स्ट स्टेटमेंट इज केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम, तो केमिस्ट्री अब बचा कौन, यही बचा, तो इसका कौन सा हो गया, ये केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, राइट। अभी देखिए सारी लाइंस जो हैं वो फिल हो गई हैं, इसमें अब हमें ढूंढना है कि इसका जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन सा है। द ओनली फीमेल टीचर
इन द स्कूल हैज़ इंग्लिश हैज़ हर कंपल्सरी सब्जेक्ट। कहते हैं कि जो अकेली एक फीमेल टीचर है स्कूल में, उसका जो इंग्लिश है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश कंपल्सरी किसका है? डी का। तो ओनली फीमेल कौन हो गई फिर? डी, बोला लगा दिया हमने। बाकी जो हैं वो कौन है? मेल हैं। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ना। तो डी जो है ये फीमेल टीचर है। अब देखिए यहाँ पे जो है कंपल्सरी आ गया, ये आ गया यहाँ पे ऑप्शनल, ये ऑप्शनल, लेकिन अभी हमें इसका कंपल्सरी नहीं पता है। सी का भी हमें कंपल्सरी नहीं पता है। डी जो है इसका ऑप्शनल है, इसका कंपल्सरी है। ई जो है इसका कंपल्सरी है, ऑप्शनल, ये हमें सब पता चल गया। अब देखिए अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में ही एक लाइन पढ़ी थी कि डी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, जबकि जो 3 बंदे और हैं उनका ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। यानी कि अब जो 2 रह गए हैं ऑब्वियसली उनका कंपल्सरी सब्जेक्ट हिस्ट्री ही होगा, राइट। और ये देखिए अब 3 हो गए ना, डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट आ गया और बाकी तीनों का कंपल्सरी सब्जेक्ट आ गया। तो इसमें अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ जो स्टेटमेंट में लिखा है उसको टैबुलेटेड फॉर्म में डाल दिया है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है व्हाट इज सीज कंपल्सरी सब्जेक्ट। सी का कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री है, राइट। ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फीमेल मेंबर इन द ग्रुप। फीमेल मेंबर कौन है? डी है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ टेबल बना दिया और आंसर अपने आप आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज एफ। एफ के जो कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, मतलब फिजिक्स इसका ऑप्शनल है और मैथ्स इसका कंपल्सरी है, तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोज ऑफ एफ। तो किसी के भी नहीं है, तो आंसर आपका आ जाएगा ई, दैट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसरिगार्डिंग विच इज कंपल्सरी एंड विच इज ऑप्शनल। कहता है कि ये बात छोड़ दो कि कंपल्सरी कौन सा है, किसका है, ऑप्शनल किसका है, ये चीज को छोड़ दो। तो ये बताओ हु हैज द सेम 2 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन एज एफ, कि किसके पास जो है वो जो एफ के पास कॉम्बिनेशन है, यानी कि फिजिक्स और मैथ्स का, वो किसके पास है? तो साफ ही दिख रहा है ई के पास है, राइट। अगर हम कंपल्सरी और ऑप्शन को ना देखें तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज हिस्ट्री एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट। इसमें जो ऑप्शन दी गई हैं मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, ए सी डी, बी सी डी, सी डी, ए बी सी एंड ए डी। हिस्ट्री कंपल्सरी किसके हमने लास्ट में जो सॉल्व किया है, ए बी सी, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ये वाला, राइट। तो ये था हमारा थोड़ा सा, इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल, राइट। ये आपका आर.एस. अग्रवाल का जो मेरे पास तो काफ़ी पुरानी बुक है, आई डोंट नो जो नई बुक है उसमें ये कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन इस बुक में जो है वो 3rd एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, राइट। तो ये आपका जो है थोड़ा सा उससे एडवांस हो गया, थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट अपनी एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो इसमें जो है अब थोड़ा सा जो हमने पहले एग्जाम्पल्स की थी उससे भी थोड़ा सा हम एडवांस आ गए हैं। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं क्या है इसमें। सो फर्स्ट जो इसका है, अब हमें क्या करना है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। तो पहली स्टेटमेंट है 8 पर्सन्स, मतलब 8 बंदे हैं, 8 ABCDEFGH, जो कि 3 अलग अलग कंपनी XYZ में काम करते हैं। और देयर आर 2 लेडीज़, 2 लेडीज़ हैं। अब इसमें जो A से लेके H तक हैं, ये हमें ढूंढनी है कि 2 लेडीज़ कौन है। देयर आर 2 लेडीज़ हु वर्क इन डिफरेंट कंपनीज़, ये ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए अब जो 2 लेडीज़ हैं वो 2 डिफरेंट अलग अलग कंपनीज़ में काम करती होनी चाहिए, एंड देयर स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। जो इनकी स्पेशलाइजेशन होगी, अभी आएगी, मार्केटिंग है, HR है, वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि अगर 2 लेडीज़ हैं तो एक X में और एक Y में होनी चाहिए, या फिर एक X में और Z में होनी चाहिए, या फिर एक Y में और Z में, ऐसे। और स्पेशलाइजेशन यानी कि अगर एक की मार्केटिंग है तो दूसरी की HR होनी चाहिए, एक की HR है तो दूसरी की
कंप्यूटर होनी चाहिए या इंजीनियरिंग जो भी है, मतलब अलग अलग होनी चाहिए और उनकी कंपनीज भी अलग होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज 2 ऑफ देम हैव स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो इसको साइड पे लिख लेते हैं, यानी कि 2 बंदे जो हैं इसमें उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनेंस में है। 2 इन HR, 2 की जो है वो स्पेशलाइजेशन HR में है। 2 की स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग में है। 1 जो है इंजीनियर है और एक जो है उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो कंप्यूटर में है। तो हो गए कितने जने? 8 जने हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है D इज स्पेशलिस्ट इन HR। ये हमें बताया हुआ है। वर्किंग इन कंपनी X, तो ये X में काम कर रहा है। वाइल हर फ्रेंड, अब यहाँ पे हर लिखा हुआ है तो दिस इज डेफिनेट कि D जो है वो फीमेल है। वाइल हर फ्रेंड G, अब G का जो है हमें जेंडर नहीं पता है। G इज अ फाइनेंस स्पेशलिस्ट, ये हमें पता है कि उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। एंड वर्क्स इन कंपनी Z, और ये कौन सी कंपनी में काम करता है या करती है ये भी हमें पता है। H की स्पेशलाइजेशन जो है वो HR है। हु वर्क्स विद मार्केटिंग स्पेशलिस्ट B, बट डज नॉट मतलब ये H के बारे में ही बात हो रही है। बट डज नॉट वर्क इन कंपनी Y। Next is the 2 persons with same specialization does not work together, right? कोई भी 2 बंदे हैं, चाहे वो 2 लड़के हैं या लड़का लड़की है, वो सेम स्पेशलाइजेशन में काम नहीं करेंगे। मतलब दोनों का HR नहीं होना चाहिए, दोनों का मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, दोनों का फाइनेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। अब इसमें F कौन है? मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है। वर्क्स इन कंपनी Y, ये हमें बता दिया कि वो कंपनी Y में काम करता है। एंड हिज फ्रेंड A, हिज मतलब ये तो डेफिनेट है कि F जो है वो मेल है। एंड हिज फ्रेंड A हु इज फाइनेंस स्पेशलिस्ट वर्क इन कंपनी X विद ओनली 1 अदर स्पेशलिस्ट, यानी कि कंपनी X में सिर्फ 2 ही स्पेशलिस्ट हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इन नो कंपनी मोर देन 3 पर्सन्स वर्क। ये भी एक कंडीशन है कि कोई भी एक कंपनी में XYZ, कोई भी एक कंपनी में 3 से ज़्यादा बंदे नहीं होने चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट ये 9th वाली स्टेटमेंट जो है ये कहती है C इज एन इंजीनियर एंड हिज सिस्टर, हिज मतलब C जो है डेफिनेट है कि वो मेल है। हिज सिस्टर वर्क इन कंपनी Z, डेफिनेट है कि एक फीमेल जो है वो Z में काम करती है। नो लेडी इज एन इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस, कोई भी लेडी जो है वो इंजीनियर भी नहीं होगी और कंप्यूटर स्पेशलिस्ट भी नहीं होगी। अब हम इसका टेबल बना लेते हैं। देखिए इसमें जो है एक तो पर्सन्स का बन जाएगा कॉलम, ठीक है, कितने जने हैं, फिर एक स्पेशलाइजेशन का बन जाएगा और 3 कंपनीज का बन जाएगा और एक जेंडर का भी बन जाएगा। लेकिन हम जेंडर को यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि जेंडर को हम ब्रैकेट में ले लेंगे और गोले में ले लेंगे। ब्रैकेट में मेल को ले लेंगे और फीमेल को जो है वो गोले में ले लेंगे। तो इससे जो है वो हमारा एक कॉलम जो है वो बच जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A B C D E F G H, 8 जने हो गए। देन उसके बाद हम ले लेते हैं कंपनीज X, कंपनी Y, कंपनी Z और एंड में हम ले लेते हैं इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। तो ये हमारे पास 4 कॉलम्स बन गए। राइट, एक बार आपको जो है इसको सॉल्व करना आ जाएगा तो फिर तो मतलब ये एक गेम की तरह ही लगेगा। अब इनको जो है वो हम स्टेटमेंट्स में डालते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमें कंडीशंस पता है कि वो 8 बंदे हैं XYZ में काम करते हैं, जिसमें से 2 लेडीज़ हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं, स्पेशलाइजेशन में और डिफरेंट कंपनीज में काम करती हैं विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। अब बाकी ये भी हमें पता है 2 फाइनेंस हैं, 2 HR हैं, 2 मार्केटिंग है, 1 इंजीनियर है, 1 कंप्यूटर है। तो यहाँ से जो है वो हमारी स्टेटमेंट्स असल में स्टार्ट होंगी। D इज स्पेशलिस्ट इन HR। D जो है उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? HR है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है। D इज स्पेशलिस्ट इन HR वर्किंग इन कंपनी X। हमने पढ़ा था कि कंपनी X में सिर्फ 2 ही बंदे काम करते हैं, यानी कि अब D जो है इसके साथ 1 जना ही और काम करेगा।
वर्किंग इन कंपनी एक्स वाइल हर फ्रेंड, मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि हर है तो दैट मीन्स कि ये फीमेल है तो उसको गोले में रख लेते हैं। वाइल हर फ्रेंड जी, इसकी जो फ्रेंड है या इसका जो फ्रेंड है इसका हमें जेंडर क्लियर नहीं है, राइट ये जो जी है। और एक चीज और मैं बता दूं, ये अब फीमेल है तो दैट मीन्स कि जो अनदर पर्सन होगा, जो एक अकेला और स्पेशलिस्ट एक्स में आएगा वो मेल ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है देयर आर टू लेडीज हु वर्क इन डिफरेंट कंपनीज एंड देयर स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। और यहाँ पे हमने पढ़ा है इन नो एक और चीज यहाँ पे पढ़ी थी, हाँ, द टू पर्सन्स विद सेम स्पेशलाइजेशन डज नॉट वर्क टुगेदर। तो अभी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो समझ आएगा आपको, राइट। तो ये हो गया, डी जो है वो स्पेशलिस्ट है एचआर में, वर्क कर रहा है कंपनी एक्स में। वाइल हर फ्रेंड जी, हर है तो फीमेल है जी। जी जो है वो क्या है, फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, तो हमने लिख दिया। एंड वर्क्स इन, यानी कि ये जी की बात हो रही है, जी जो है वर्क्स इन कंपनी जेड, तो यहाँ पे हम जेड के नीचे टिक लगा देते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज एच इज एचआर स्पेशलिस्ट। एच जो है ये ह्यूमन रिसोर्सेज में है, इसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो एचआर में है। अब देखिए यहाँ पे डी जो है ये फीमेल है और इसकी स्पेशलाइजेशन भी एचआर है, तो हमने पढ़ा है कि दो जो फीमेल्स हैं वो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में ही हैं और साथ में कोई भी बंदा सेम स्पेशलाइजेशन का इकट्ठे काम नहीं कर रहा है। तो अगर ये फीमेल है, ये भी एचआर है, तो ये क्या हो गया, ये तो फिर मेल ही हो गया, डेफिनेट है ये यहाँ से, राइट। सो एच इज एन एचआर स्पेशलिस्ट हु वर्क्स विद मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बी, यानी कि इसकी स्पेशलाइजेशन क्या हो गई, मार्केटिंग। बी की स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग हो गई, बट डज नॉट, यहाँ पे एच की बात कर रहे हैं, एच इज एचआर स्पेशलिस्ट हु वर्क्स विद मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बी बट डज नॉट वर्क इन कंपनी वाई, यानी कि जो एच है ये वाई में काम नहीं करता है, यहाँ तो ये इसमें एक्स में काम करता होगा या फिर ये जेड में काम करता होगा। द टू पर्सन्स विद सेम स्पेशलाइजेशन डज नॉट वर्क टुगेदर, मतलब एचआर वाला काम नहीं कर सकता है, मार्केटिंग वाला, फाइनेंस वाला इकट्ठे काम नहीं कर सकता है। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एफ, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एफ, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एफ वर्क्स इन कंपनी वाई, तो ये कौन सी कंपनी में काम करता है, वाई में काम करता है या करती है, अभी देखते हैं। एंड हिज फ्रेंड, देखिए ये हिज लिखा हुआ है तो ये डेफिनेट है कि ये मेल है, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं। एंड हिज फ्रेंड ए, इसका जो फ्रेंड है ए, हु इज फाइनेंस स्पेशलिस्ट, ए के साथ हु लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब ए क्या है, ये फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, राइट। हु इज फाइनेंस स्पेशलिस्ट वर्क्स इन कंपनी एक्स, ये कंपनी एक्स में काम करता है, विथ ओनली वन अदर स्पेशलिस्ट, मतलब कि अब कंपनी एक्स में सिर्फ एक ही और बंदा काम कर सकता है इसके अलावा, तो वो ऑलरेडी हमने देखा डी है, तो डी काम करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने देखा था कि एच जो है वो वाई में काम नहीं करता है, तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि वो एक्स में भी काम नहीं करता है, तो वो किस में काम करेगा फिर, जेड में। एक ही ऑप्शन बची बेचारे के पास। और साथ में ये भी लिखा गया है कि फीमेल के साथ काम नहीं करती है, यहाँ पे लिखा है ना, तो फीमेल जो है वो मेल के साथ ही काम करेगी, तो ऑब्वियसली ए क्या हो गया फिर, मेल हो गया, राइट। स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हमने पहले ही देख लिया है कि ये फीमेल है, ये मेल है, और अब कंपनी के बेसिस पे भी हमने देख लिया है कि ये फीमेल है और ये मेल है, राइट। तो हमें पता चल गया अब सो फार कि एच, एफ और एच जो है वो मेल हैं और डी जो है वो फीमेल है। अब हमें एक फीमेल और ढूंढनी है, बाकी तो सारे मेल ही हैं। खैर चलो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, विद ओनली वन अदर स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट इज इन नो कंपनी मोर देन 3 पर्सन्स वर्क। अब कोई भी कंपनी जो है उसमें 3 से ज़्यादा काम नहीं करेंगे लोग, मतलब कि इसमें तो डेफिनेट है, गिवन है कि 2 ही बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें 3 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 3 ही होंगी, ठीक है। सी जो है वो इंजीनियर है, सी इज़ एन इंजीनियर,
राइट। तो अब बचा कौन, एक ही बच गया, तो ये कौन होगा फिर, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। तो ये हमारे सारे कट गए, 2 फाइनेंस वाले कट गए, ठीक है, 2 HR वाले कट गए, 2 मार्केटिंग वाले कट गए। ये तो मैं धीरे समझा रही हूँ, पेपर में जब आपको एक बार आ जाएगा तो आप तो ऐसे निकाल लोगे बस। एक इंजीनियर कट गया, ये कंप्यूटर वाला भी गया, राइट। तो अब लास्ट जो है, सी इज एन इंजीनियर एंड हिज सिस्टर वर्क्स इन कंपनी Z। हिज सिस्टर मतलब हिज है तो डेफिनेटली ये मेल है, राइट। तो हिज सिस्टर जो है वो काम करती है कंपनी Z में। कंपनी Z में फिलहाल हमें ये 2 जनों का पता चला है, अभी एक और कहीं से आ जाए तो कुछ पता नहीं, तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। लास्ट इज नो लेडी इज एन इंजीनियर। कोई भी लेडी इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर हमारे पास एक ही है और वो लेडी नहीं है, वो भी हमें पता चल गया है। और कंप्यूटर साइंस, नो लेडी इज इंजीनियर और कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, सॉरी, यानी कि कंप्यूटर स्पेशलिस्ट जो है ये भी मेल ही है, राइट। अगर हम सारी स्टेटमेंट्स में से देखें तो हमें सिर्फ इसका क्लियर नहीं है, बी और जी, यानी कि बी और जी जो हैं ये दोनों मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट भी डाल देते हैं और गोला भी डाल देते हैं, स्लैश मार के, ब्रैकेट गोला। सो अब हमारे पास रह गया कि हमें नहीं पता है कुछ लोगों के बारे में कि वो किस कंपनी के बारे में बात करते हैं, स्पेशली अगर हम काम करते हैं, स्पेशली अगर हम Y और Z की बात करें, क्योंकि इसमें तो हमें पता है कि 2 ही हैं। अब देखते हैं दोबारा D से, यहाँ से हम पढ़ के दोबारा देखेंगे कि Y और Z में कौन कौन फिट बैठता है। सो D जो है वो स्पेशलिस्ट है, वो HR में है, वर्किंग इन कंपनी X, ठीक है, कंपनी X में। वाइल हर फ्रेंड G इज अ फाइनेंस स्पेशलिस्ट वर्किंग इन कंपनी Z, ये हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज H इज एन HR स्पेशलिस्ट हु वर्क्स विद मार्केटिंग स्पेशलिस्ट B, बट H की बात कर रहे हैं, डज नॉट वर्क इन Y, तो X में काम कर नहीं सकता, तो डेफिनेटली Z में, तो ये भी हो गया। द 2 पर्सन विद सेम स्पेशलाइजेशन डज नॉट वर्क टुगेदर, यानी कि जिनकी सेम स्पेशलाइजेशंस हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्केटिंग और मार्केटिंग की सेम स्पेशलाइजेशन है। मार्केटिंग जो है, ये वाला जो बंदा है F जो है, ये Y में काम कर रहा है, और ये जो बंदा आ गया, ये वाला B, बंदा या बंदी, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली Z में काम करेगा, क्योंकि X में तो काम कर नहीं सकता है, X में तो 2 जने ही काम करेंगे, राइट। अब उसके अलावा देखिए मार्केटिंग वाले अलग अलग हो गए। अब फाइनेंस वाला जो, ये फाइनेंस वाला भी अलग है, ये HR वाला भी अलग है। अब कौन रह गया, ये इंजीनियर। अब हमें उन्होंने बताया है कि जो एक जो कंपनी है उसमें 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं, तो इसमें तो 3 फुल हो गए हैं, इसमें उन्होंने वैसे बता रखा है कि इसमें जो हैं वो 2 ही हैं, तो बचा कौन, Y। तो ये जो इंजीनियर है ये कहाँ फिट बैठेगा, Y में। तो देखिए सारे फिट बैठ गए, A X में है, B जो है वो Z में है, C जो है वो Y में है, D जो है वो X में है। अब E रह गया, E भी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 बंदे यहाँ पे फिट हो गए, तो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो ऐसे जो है वो आपका टेबल बन गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच कंपनी डज C वर्क। C जो है वो कौन सी कंपनी में काम करता है, क्लियर है, Y में काम कर रहा है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इन विच 2 कंपनीज डू HR स्पेशलिस्ट वर्क। HR स्पेशलिस्ट जो है वो कौन सी 2 कंपनीज में काम करते हैं, ये और ये, मतलब HR जो है एक X में काम करता है और दूसरा HR जो है वो Z में काम करता है। X एंड Z इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द 2 लेडीज आर। 2 लेडीज कौन सी हैं, इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है A, B एंड D, B दिया हुआ है D एंड G, C दिया हुआ है D एंड H, D दिया हुआ है ईदर A और B, और एक दिया हुआ है डाटा इनएडिक्वेट। तो हमने ये देखा या तो B है या तो G है, लेकिन D तो डेफिनेटली है, यानी कि B और D आ सकता है, राइट।
डी तो डेफिनेटली है, जी भी हो सकता है, तो ये भी आ सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ईदर ए और बी, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, हु इज द कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। कंप्यूटर स्पेशलिस्ट कौन है इनमें से, ई है। बस यही क्वेश्चन था। इसके बाद थोड़ा सा और हम हायर लेवल पे चलेंगे, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब ये थोड़ा है तो इजी, लेकिन ये काफ़ी एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे लगा कि इसको भी जो है वो करवा देना चाहिए साथ में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। 6 स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ फील्ड। ए एंड बी आर फ्रॉम नेहरू हाउस वाइल द रेस्ट बिलोंग टू गांधी हाउस। तो 2 हाउस हैं, एक का नाम नेहरू हाउस है, दूसरे का गांधी हाउस है। ए और बी जो है वो नेहरू हाउस से है, बाकी जो रेस्ट ऑफ देम है यानी कि सी डी ई एफ वो गांधी हाउस से हैं। डी एंड एफ आर टॉल वाइल अदर्स आर शॉर्ट। सॉरी, इसमें डी और एफ जो हैं वो टॉल हैं, बाकी सारे जो हैं वो शॉर्ट हैं। नेक्स्ट इज ए सी डी जो हैं आर वेयरिंग ग्लासेस। इसमें से इन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं, बाकियों ने नहीं। तो हमारे पास कॉलम जो है वो बन जाएंगे, एक नेहरू हाउस का, एक गांधी हाउस का, एक ये जो जितने भी जने हैं, और बाकी ग्लासेस का बन जाएगा। इसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट। अब एक हाउस है नेहरू हाउस है, एक है गांधी हाउस। कुछ लोग जो हैं वो टॉल हैं, कुछ जो हैं वो शॉर्ट हैं, और कुछ लोगों ने जो है वो ग्लासेस पहन रखे हैं। राइट, बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्टेटमेंट फॉलो करनी है और स्टेटमेंट को उतारना है टेबल में। सो क्या कहते हैं वो, 6 स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, फील्ड में बैठे हैं। ए और बी जो है वो नेहरू हाउस से हैं, ए और बी नेहरू हाउस से हैं। वाइल द रेस्ट बिलोंग टू गांधी हाउस, बाकी सारे जो हैं वो गांधी हाउस से हैं। डी एंड एफ आर टॉल, डी और एफ, डी और एफ जो हैं ये टॉल हैं। वाइल द अदर्स आर शॉर्ट, बाकी जो हैं वो शॉर्ट हैं। ए सी डी आर वेयरिंग ग्लासेस, ए सी डी आर वेयरिंग ग्लासेस वाइल द अदर्स आर नॉट। बस ये हमारा बन गया टेबल। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच 2 स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेयरिंग ग्लासेस, जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहने हैं, आर शॉर्ट, और साथ में उनकी हाइट भी जो है वो शॉर्ट है। जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहने हैं तो वो 3 हैं, और इसमें हमें देखना है 2 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहने और साथ में शॉर्ट नहीं है। तो कौन कौन है, एक तो ये है और एक ये है, राइट। ग्लासेस नहीं पहने लेकिन शॉर्ट है, तो ये आंसर आ गया हमारा बी एंड ई, सी, ऑप्शन नंबर सी, बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्ट स्टूडेंट। अब हमें शॉर्ट स्टूडेंट ढूंढना है। विच शॉर्ट स्टूडेंट ऑफ गांधी हाउस, साथ में वो गांधी हाउस का भी होना चाहिए, इज नॉट वेयरिंग ग्लासेस, और साथ में उसने ग्लासेस भी नहीं पहने होने चाहिए। शॉर्ट भी हो, गांधी हाउस से भी हो, और ग्लासेस भी नहीं पहने। पहले देखते हैं ग्लासेस कहाँ पे नहीं है, इन 3 कॉलम्स में है। शॉर्ट भी है, इसमें और इसमें है, हमने देखा था। गांधी हाउस में भी है, तो गांधी हाउस में यही है जिसने, जो गांधी हाउस से भी है, शॉर्ट भी है और ग्लासेस भी नहीं पहनने हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई, ये वाला ऑप्शन, राइट। लास्ट क्वेश्चन इज विच टॉल स्टूडेंट ऑफ गांधी हाउस इज नॉट वेयरिंग ग्लासेस। अब यहाँ पे टॉल स्टूडेंट भी देखना है, गांधी हाउस का भी देखना है, और साथ में देखना है कि उसने ग्लासेस नहीं पहने हैं। टॉल और गांधी हाउस दोनों इकट्ठे कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। टॉल भी है, गांधी हाउस भी है, टॉल भी है, गांधी हाउस भी। यहाँ पे लेकिन ग्लासेस पहन रखे हैं, यहाँ पे ग्लासेस नहीं पहने हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एफ हमारा आंसर हो गया। तो ये है तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है एज इट इज़ आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसको भी करवा देते हैं। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अगेन थोड़े एडवांस लेवल का ही है।
इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी को एज फार एज दिस पजल्स आर कंसर्न, इसमें जो है अभी एक टॉपिक और रहता है पजल्स में, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट। तो उसके भी 5-6 एग्जाम्पल्स जो है वो मैं सेपरेट से आपको कराऊंगी, सेम इजी से लेके मॉडरेट एंड एडवांस तक। तो आपको जो है वो भी ये फिर आपका जो पजल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। सो ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है। चलो देखते हैं। जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, बिकॉज वो इंटायरली थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट, बिकॉज उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें साथ में जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट हो जाता है। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सो देयर आर 7 टीचर्स इन अ कॉलेज। 7 टीचर्स हैं, ABCDEFG। हर एक टीचर जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट टीच करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 फीमेल, देर आर 3 फीमेल एंड 4 मेल टीचर्स। 3 फीमेल टीचर्स हैं और 4 जो है वो मेल टीचर्स हैं, यानी कि 7 जने हैं तो उसमें 3 फीमेल हैं, 4 मेल हैं। एंड आउट ऑफ दीज देर आर 2 पेयर्स ऑफ कपल। तो 2 जो है उसमें कपल्स हैं, यानी कि अगर 7 लोग हैं तो उसमें जो 4 हैं मेल हैं, 3 जो है उसमें फीमेल हैं, तो ऑब्वियसली 2 मेल्स जो हैं वो मैरिड हैं और 2 फीमेल्स मैरिड होगी तो वही 2 कपल बनेंगे ना, राइट। तो इसका मतलब है कि जो 2 मेल होंगे वो अनमैरिड होंगे और एक जो फीमेल होगी वो अनमैरिड होगी। तो ये जो है पॉइंट आपको साथ में दिमाग में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सी हु टीचेस सोशल साइंस। सी जो, ये तो हम जब सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि सी जो है सोशल साइंस टीच करती है या करता है, इज मैरिड टू टीचर हु टीचेस केमिस्ट्री। E एंड G आर फीमेल टीचर्स, ये इसने बता ही दिया है। हु टीचेस जोलॉजी एंड फिजिक्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि E जो है वो जोलॉजी टीच करता होगा, करती होगी, और G जो है वो फिजिक्स टीच करती होगी। A टीचेस मैथमेटिक्स, A जो है वो मैथ्स टीच करता है। एंड हिज है तो दैट मीन्स कि A डेफिनेटली मेल ही है। हिज वाइफ डज नॉट टीच फिजिक्स, दैट मीन्स कि G तो डेफिनेटली इसकी वाइफ नहीं है। B डज नॉट टीच केमिस्ट्री, B जो है वो केमिस्ट्री टीच नहीं करता या करती, और कॉमर्स सब्जेक्ट ना ही कॉमर्स सब्जेक्ट। F एंड D आर मेल टीचर, ये तो डेफिनेट है, बता दिया है कि F और D जो है वो मेल टीचर हैं। F इज़ एन अनमेरिड, साथ में ये भी बता दिया है कि F जो है वो अनमेरिड है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि 2 अनमेरिड हैं, वो भी हमने ढूंढना है। अभी दूसरा कौन है, अभी जिसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज वन ऑफ द अनमैरिड मेल टीचर्स इंग्लिश। इनमें से जो 2 अनमैरिड मेल हैं, इनमें से एक जना जो है वो इंग्लिश टीच करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इन 7 जनों को लिख लेते हैं पहले। ABCDEF एंड G। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि मेल्स जो हैं उनको हम रखेंगे ब्रैकेट में और फीमेल्स जो हैं उनको हम गोले में रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा कि उनका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट वो टीच करते हैं, ठीक है, या स्पेशलाइजेशन लिख लो, ये सब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट क्या है। दूसरा कॉलम जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे मेल और फीमेल, वैसे वो हम यहाँ पे ही बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो है वो देखना, अभी मैं आपको ना इस एक ही कॉलम से सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी इसमें जो है वो मेल और मैरिड और अनमैरिड का भी बन सकता है कॉलम, लेकिन हम उसको नहीं बनाएंगे, हम उसको साइड पे ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सो देखने को इजी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है वो, बिकॉज इसमें हमें ढूंढना है कि वो 4 मेल कौन है, 3 फीमेल्स कौन हैं, और कौन कौन आपस में मैरिड है, कौन अनमैरिड है, राइट। एक फीमेल है अनमैरिड है, 2 मेल हैं अनमैरिड हैं, और वो साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स टीच करते हैं, तो इसकी वजह से। सो देयर आर 3, ये हो गया। सी हु टीचेस सोशल साइंस, सी क्या पढ़ाता है या पढ़ाती है, सोशल साइंस, राइट। इज मैरिड टू द टीचर हु टीचेस केमिस्ट्री, ठीक है, ये अपने जहन में बैठा लो। E एंड G आर फीमेल टीचर्स, E और G इनको गोला लगा देते हैं, E और G जो हैं ये फीमेल टीचर्स हैं। हु टीच जोलॉजी, E जो है वो जोलॉजी पढ़ाती है, या ठीक है, और G जो है वो फिजिक्स पढ़ाती है। डेफिनेट है कि ये फीमेल्स हैं, दिया हुआ है।
ए टीचेस मैथमेटिक्स, ए जो है वो मैथ्स पढ़ाता है। क्यों बोला मैंने? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एंड हिज है तो ये डेफिनेटली मेल है। ए टीचेस मैथमेटिक्स एंड हिज वाइफ डज नॉट टीच फिजिक्स। ये तो डेफिनेट है कि ए जो है वो जी से उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, हालांकि मेडिकल और नॉन मेडिकल में होता है बट यहाँ पे नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक नहीं थे वो लोग। सो ए टीचेस मैथमेटिक्स एंड हिज वाइफ डज नॉट टीच फिजिक्स। बी डज नॉट टीच केमिस्ट्री और कॉमर्स। बी जो है ना तो वो केमिस्ट्री टीच करती है या करता है, ना ही ये कॉमर्स टीच करती है या करता है, राइट। तो यहाँ पे ना केमिस्ट्री आएगा ना कॉमर्स आएगा। एफ एंड डी आर मेल टीचर्स, ये भी डेफिनेट हो गया। एफ और डी जो है ये मेल टीचर्स हैं। एफ इज अनमैरिड, एफ जो है ये अनमैरिड है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इनका मैरिटल स्टेटस अगर आपको बनाना है तो एक कॉलम मैरिटल स्टेटस का भी बना सकते हो आप। तो एफ जो है वो डेफिनेट है कि अनमैरिड है। वन ऑफ द अनमैरिड टीचर टीचेस इंग्लिश। अब इनमें से हमें देखना है कि दूसरा अनमैरिड टीचर कौन सा है। अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी हु टीचेस सोशल साइंस इज मैरिड टू द टीचर हु टीचेस केमिस्ट्री। कहते हैं कि सी जो है वो मैरिड है उससे जो केमिस्ट्री पढ़ा। अभी हमें पता नहीं है यहाँ पे केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है। ई एंड जी फीमेल टीचर्स हो गए। ए जो है मैथ्स पढ़ा रहा है। एंड हिज वाइफ डज नॉट टीच फिजिक्स। ए की जो वाइफ है वो फिजिक्स नहीं पढ़ा रही। अभी हमें जो है वो दो ही फीमेल्स का पता चला है, एक ई है और एक जी है। बी डज नॉट टीच केमिस्ट्री। बी जो है वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता है। अब देखिए बी केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाता है, दैट मीन्स कि केमिस्ट्री यहाँ पे तो नहीं आएगा, राइट। तो अभी केमिस्ट्री जो है या फिर यहाँ पे आएगा डी में और या फिर यहाँ पे आएगा एफ में। लेकिन क्योंकि जो सी है जिसने सोशल साइंस कर रखी है वो उससे मैरिड है जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो अभी ये तो अनमैरिड है तो इससे तो शादी होने से रही इसकी, तो बचा कौन? डी। तो ये कौन पढ़ा, ये क्या पढ़ाता है? केमिस्ट्री। इसका स्टेटस क्या हो गया अब? मैरिड। सी का भी स्टेटस क्या हो गया? मैरिड। तो इसका मतलब सी कौन हो गई फिर? फीमेल। अब हमें 3 फीमेल्स दे दी गई थी, तो 3 फीमेल्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे? सी, ई एंड जी। सी, ई एंड जी। अब हमें ये भी बताया गया है कि ए जो है वो जी से, यानी कि जो टीचर मैथ्स पढ़ाता है वो फिजिक्स वाली से उसकी नहीं बन रही है, मतलब उससे वो उसकी शादी नहीं है। बट ये तो कंफर्म है कि ये मैरिड है एंड हिज वाइफ, मतलब ये बंदा है। अब ये जो है ये सोशल साइंस वाली मैडम ने केमिस्ट्री वाले सर से शादी कर ली है, ठीक है। अब जोलॉजी वाले, अब फिजिक्स वाले ने तो इसके साथ तो शादी हुई नहीं, दैट मीन्स कि एक के लिए बची कौन? ये जोलॉजी वाली मैडम, ठीक है। तो ये क्या हो गई? मैरिड हो गई। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि ए जो है वो ई के साथ मैरिड है और सी जो है वो डी के साथ मैरिड है, ठीक है। ये हमारा, अब यहाँ पे आ जाते जो हमने पहले लाइंस लिखी थी, 4 मेल और 3 फीमेल। अब यहाँ पे 2 मेल मैंने आपको बोला था मैरिड होंगे और 2 फीमेल मैरिड होंगी, तो 2 मेल जो मैरिड है वो आ गए आपके ए और डी, मैरिड मेल। और मैरिड फीमेल कौन आ गई? सी और ई। ये मैरिड फीमेल आ गई आपकी, ठीक है। सी एंड ई मैरिड फीमेल आ गई। अब एक फीमेल हमारे पास ये बची है, तो जी कौन हो गई फिर? अनमैरिड फीमेल। जी कौन हो गई? अनमैरिड फीमेल। और बाकी जो मेल्स बचे हैं यानी कि बी ये बचा है, और इसके पास जो बाकी वन ऑफ द अनमैरिड मेल टीचर टीचेस इंग्लिश। अब जो अनमैरिड मेल है हमारे पास वो कौन कौन सा है? एक तो ये है, बी वाला है, इसकी भी शादी नहीं हुई है, ठीक है।
और इसकी भी शादी नहीं हुई है। लेकिन हमें ये स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि बी जो है वो ना तो केमिस्ट्री पढ़ाता है ना कॉमर्स पढ़ाता है। तो केमिस्ट्री हमें पता चल गया डी पढ़ाता है, तो ऑब्वियसली कॉमर्स अगर ये नहीं पढ़ाता है तो ये क्या पढ़ाता होगा, इंग्लिश। लास्ट में लिखा हुआ है वन ऑफ द अनमैरिड मेल टीचर्स इंग्लिश। अब बचा क्या, कॉमर्स। कॉमर्स कौन पढ़ाता है, फिर ये पढ़ाता है एफ। ठीक है, क्योंकि इस पे तो कोई बंदिश नहीं थी कि ये कॉमर्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, तो ऑब्वियसली ये पढ़ाता है, राइट। तो ये हमारे पास अनमैरिड एक और फीमेल आ गई। तो देखिए टेबल आपका कंप्लीट हो गया। ये हमें 4 मेल्स भी मिल गए हैं, 3 फीमेल्स भी मिल गई हैं। कौन कौन आपस में मैरिड है वो भी मिल गया है, कौन कौन मैरिड मेल है वो भी मिल गया है, कौन कौन मैरिड फीमेल हैं वो भी मिल गई हैं, कौन इकलौती फीमेल है जो अनमैरिड है वो भी मिल गई है, और कौन इकलौते 2 जो मेल्स हैं जो अनमैरिड हैं वो भी मिल गए हैं, यानी कि बी और एफ, अनमैरिड मेल। ठीक है, देखने में थोड़ा इजी लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अभी इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। सो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच सब्जेक्ट डज एफ टीच। विच सब्जेक्ट डज एफ टीच। एफ क्या टीच करता है, कॉमर्स टीच करता है। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है दैट इज विच सब्जेक्ट डज बी टीच। बी क्या टीच करता है, इंग्लिश टीच करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 पेयर्स ऑफ कपल्स। कहते कौन कौन कपल है। पहला ऑप्शन है DC एंड AE। दूसरा ऑप्शन है AC एंड DE। तीसरा ऑप्शन है GA एंड CD। और चौथा ऑप्शन है कांट बी डिटर्मिन्ड। राइट, तो देखिए मैरिड कपल DC एंड AE है, DC एंड AE, तो पहला ही हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट डज एज वाइफ टीच। ए की वाइफ कौन है, E है। E क्या टीच करती है, जोलॉजी, राइट, तो जोलॉजी आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेल्स अमंग द 2 कपल्स। दोनों कपल्स, ये हमें ऑप्शंस इसमें दी रखी हैं इन्होंने, AC, AE, AD, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें देखिए AC मेल है, नहीं, ये C फीमेल है। ठीक है, उसने बोला है हु अमंग द फॉलोइंग आर मेल्स अमंग 2 कपल्स। तो 2 कपल कौन है, C और D और A एंड E। इसमें जो है वो A है, इसमें जो है वो D है मेल, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, AD। तो आंसर क्या होगा, AD, राइट। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के, तो उसके साथ आपका पजल का जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम जितनी भी डिफ़िकल्ट इसमें थी, थोड़ी बहुत मुझे लगती थी कि ये डिफ़िकल्ट है, वो मैंने सारी सॉर्ट आउट आपको करवा दी हैं, राइट। तो इसको आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके पजल टेस्ट के कोई क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो अदर देन RS अग्रवाल, राइट। और या फिर ये तो मैंने अपने नोट्स में से डाला था ये क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।